हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने लास्ट 2 दिन में 5% का और लास्ट पूरे 1 महीने में 15% का रन दिया है और अपने ब्रेकआउट पे है या फिर ये एक बुल ट्रैप है। उसके लिए आपको कुछ एक डेटा पॉइंट समझने पड़ेंगे और जो फाइनल में मैं अपना एनालिसिस बताऊँगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें एंट्री लेनी है या इस स्टॉक को अवॉइड करना है। तो ये जानने के लिए लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप इस चैनल को देखें, तो ये इसी चैनल पे ऑलमोस्ट 2-3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें जो नीचे सपोर्ट थी वो थी हमारी ऑलमोस्ट 500 और रेजिस्टेंस था अराउंड 600। लेकिन यहाँ पे ये इस सपोर्ट को तोड़ गया था और अब इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, देन उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो क्या ये एक नई डायरेक्शन चेंज मान सकते हैं? उसके लिए हमारे को बाकी डेटा समझने पड़ेंगे। आइए हम मोर डिटेल में इस डेटा को समझते हैं और जानते हैं क्या ये नया ब्रेकआउट और राइट टाइम टू बाय है या अभी भी हमारे को वेट करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट और उसके नंबर क्या कहते हैं, क्या ब्रेकआउट इनकी वजह से हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंस में जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 34,400 करोड़ का है, जो कि पिछले जून से ऑलमोस्ट 1.7% हाई है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो भी 500 के कंपैरेटिवली 514 है, जो कि ऑलमोस्ट 3% आया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 61% हमारे को इंक्रीज दिखा है। अगर हम सेगमेंट की बात करें कि किस सेगमेंट में उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही, बाकी अगर मोस्टली सेगमेंट देखोगे, देखो 2560 जिसमें 5% इंक्रीज है। फूड बिजनेस और रिटेल वाले में फूड बिजनेस में बहुत इंपैक्ट रहा है। रीजन बीइंग जो उन्होंने बोला है कि समर छोटी थी और उसकी वजह से उनके बेवरेजेस वाली कैटेगरी पे इंपैक्ट आया है। एंड आया डाबर के हेल्थ केयर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ आई है। हनी टच, हनी, हाजमोला ये सब चले हैं। ओरल केयर लाइक डाबर रेड, स्किन और होम केयर में भी वॉल्यूम पॉजिटिव रही है। इंटरनेशनल बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ मिली है टर्की, यूएस, मीना रीजन में। सो अगर अब हम ऑप्शन का डेटा देखें, तो अगर आप ये हाइलाइटेड रो देखोगे तो 500 और 480 यहाँ पे कॉल बहुत ज़्यादा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका 480 और 500 के बीच में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर देखोगे यहाँ पे 540 और 560 के बीच में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। सो अभी अगर अगस्त में बात की जाए तो इस रेंज बाउंड मूवमेंट के ही ऑप्शन है एज़ पर द डेटा। हाँ, अगर ये 550 के ऊपर जाता है और स्टे करता है, सो मे बी उस केस में नेक्स्ट 600 तक की इसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। चलिए आप थोड़ा-सा हम चार्ट पे भी देखते हैं और चार्ट को समझते हैं कि चार्ट पे डेटा कैसे कहता है क्या कहता है। वीकली पे रखा है। अगर आप वीकली पे देखोगे तो ये अगर मैं यहाँ पे फ़िबोनाची सीरीज़ लगाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वो हम ऑलरेडी डेटा से वेरीफ़ाई कर चुके हैं कि ठीक है 550 के आस-पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि डेली पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा-सा डीपर डाइव लेते हैं, मंथ से स्टार्ट करेंगे और समझते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप यहाँ पे एमएसीडी लाइन को देखोगे, तो ये डाउन ट्रेंड पे ही है और ये देखिए बिलो ज़ीरो है और लास्ट 3 मंथ में अगर इसने देखोगे तो उसने रिकवरी स्टार्ट करी है और ऑलमोस्ट हम देख चुके थे ऑलमोस्ट ये 70 टू 20% का रन दे चुका है। इधर से भी कंफर्म हो रहा है कि ये डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है? सो मंथली पे अगर मैं देखूँ, इट सीम्स रिस्की। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसका बिग रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है? सो जो कंज़र्वेटिव जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक बी कॉशियस कि ये करंट अपने हाई पे ही है और कुछ टाइम बाद ये नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट 485-90 के आसपास ये आ सकता है। अब बात करते हैं हम वीकली पैटर्न पे। अगर वीकली पे देखोगे तो ये कंसोलिडेट होके यहाँ से उसका ये भी प्रोबेबिलिटी है। सो यहाँ से वीकली पे यहाँ तक जाने की ऑलमोस्ट 550 जो कि हमने एफएनओ के डेटा में भी देखा था, पॉसिबिलिटी दिखती है, बट इट आल्सो अ रिस्क, ठीक है? तो आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लेट्स से डिसाइड करते हो कि मेरे को ये पॉसिबिलिटी लगती है, तो आप एक स्टेप फर्दर जाते हैं। यहाँ देखो डे के हिसाब से, ये देखिए, फिर पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे यहाँ पे पहुँच चुका था। यहाँ से उसने थोड़ा-सा साँस ली और फिर एक स्पाइक मारा है राइट यहाँ तक और ये देखिए यहाँ पे अगर देखोगे, इसने पीपल स्टार्ट सेलिंग इट अगर कैंडल देखोगे तो, राइट? सो यहाँ पे सेल का हाई प्रेशर है, चूँकि हमारा रेजिस्टेंस था अगर बात करोगे 400 550 के आसपास का। सो आप यहाँ पे खरीदने का आई वुड से इज़ बिट रिस्की फॉर कन्व जो कंज़र्वेटिव लोग हैं, आई विल नॉट सजेस्ट, बाकी आपके ऊपर है। हाँ, यहाँ से अगर किसी को एंट्री लेनी है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। यहाँ से आई थिंक एक बार फिर डिप करना चाहिए और अगर ये स्टे करता है इसके ऊपर 530, 540 के ऊपर, इन दैट केस यू थिंक ऑफ एंट्री। अदरवाइज़ आई थिंक अभी ये थोड़ा-सा ओवर वैल्यू लग रहा है मुझे, बट आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस देख के आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये वापस अराउंड 500 के आसपास एक बार ट्रेस करे। सो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए टच किया है,
प्रोबेबिलिटी नीचे आने की है, बट यू कैन स्टिल बेस्ड ऑन द टेक्निकल जो आप और फर्दर एनालिसिस करते हैं, चेक कर सकते हैं और अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है, एज़ पर जैसे रूरल डिमांड स्ट्रॉन्ग हो रही है, मानसून भी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, हेल्थ केयर और रूरल में इनकी ग्रोथ अच्छी रही है, वैल्यूएशन भी फेयर है। आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही टाइम है एंट्री के लिए? आप अपना व्यू मेरे को कमेंट में शेयर करके बताइए कि आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।